अगर आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो रुकिए मत, अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तो वक्त खुद ब खुद करवट ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं आपका ज्योतिषीय साथी और आज एक खास अवसर पर आपका अपने चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। हम आज उस दिव्य विज्ञान की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सितारों की भाषा में हमारे आने वाले भविष्य को संजोता है। आज की यह खास प्रस्तुति समर्पित है मिथुन राशि को, वो राशि जो न सिर्फ बुद्धि से भरी होती है बल्कि बदलाव की हवा में सबसे सहजता से बहना भी जानती है। बुधदेव द्वारा शासित यह द्विस्वभाव राशि, जिनकी सोच बिजली की तरह तेज और जिनकी वाणी एक सशक्त माध्यम है लोगों को जोड़ने का। अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए एक ऐसे सफर की शुरुआत करेगा जहां आपकी योग्यता, बहुमुखी प्रतिभा और मानसिक लचीलापन हर मोड़ पर आपकी परीक्षा भी लेगा और आपको ऐसे अनुभव भी देगा जो आपकी सोच से परे हैं। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का, अपने भाग्य की दिशा तय करने का और उन रिश्तों में गहराई खोजने का जो अब तक केवल सतह पर थे, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपको स्थिरता, समझ और प्रेम से भरपूर एक नए अध्याय की ओर ले जाना चाहता है। आज हम सिर्फ सतही भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि ज्योतिष की गहराइयों में उतरकर उन संकेतों को समझेंगे जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है। अगस्त का महीना आपके जीवन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, परिवार और करियर के बीच एक अदृश्य खिंचाव लेकर आ रहा है, क्योंकि चौथे भाव में स्थित मंगल और दशम भाव में स्थित शनि आपके भीतर और बाहर के संतुलन को चुनौती देंगे। वहीं सितंबर का महीना एक खगोलीय नाटक की तरह सामने आएगा, जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण आपकी किस्मत, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिरता को झकझोर सकते हैं। इस अशांत माहौल में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो आपकी वित्तीय योजना अचानक बेकाबू होती नजर आ सकती है, खासकर खर्चों के मोर्चे पर। लेकिन जैसे ही हम अक्टूबर में प्रवेश करेंगे, आकाशीय उथल पुथल थमती दिखेगी और ये महीना आपके लिए राहत, उपलब्धियों की सौगात और प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा लेकर आएगा। इस ज्योतिषीय विश्लेषण में हम आपके जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो हो आपका स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति, शिक्षा से जुड़ी संभावनाएं या फिर प्रेम और दाम्पत्य जीवन की गहराइयां, भाग्य का उतार चढ़ाव हो या करियर की दिशा, व्यापार की संभावनाएं हो या आर्थिक स्थिरता। हर आयाम को हम बारीकी से समझेंगे ताकि आप न सिर्फ तैयार रहें बल्कि इस समय का सर्वोत्तम उपयोग भी कर सकें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसे दुर्लभ और प्रभावशाली महाउपाय साझा करूंगा जो इन 3 महीनों के दौरान आपके लिए एक दिव्य कवच बनकर काम करेंगे, नकारात्मकता को दूर करेंगे और आपके जीवन में सफलता, शांति और स्थिरता को आमंत्रित करेंगे। यह पूरा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपके भीतर के भावों, सोचने के तरीके और आत्मिक ऊर्जा का असली प्रतिबिंब है। तो अब समय है इस खगोलीय सफर पर निकलने का। अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम ग्रहों की उस अद्भुत योजना को जानने जा रहे हैं जो आपके लिए विशेष रूप से रची गई है। शुरुआत करते हैं उस विलक्षण संयोग से जो आपके लग्न में बन रहा है, जहां 2 विपरीत शक्तियां, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, एक साथ उपस्थित है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और ऊर्जावान युति है जो आपके व्यक्तित्व में गहराई, आकर्षण और प्रभावशीलता भर रही है। इस मिलन से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होगी और जीवन में कई नए अवसर स्वतः आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। आपके दूसरे भाव में, जो आपके धन, पारिवारिक संबंधों और वाणी से जुड़ा है, सूर्य और बुध की युति से एक प्रभावशाली बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपकी बातचीत को आकर्षक, विचारों को प्रभावशाली और आर्थिक दृष्टिकोण से आपको व्यवहारिक बना रहा है। तीसरे भाव में विराजमान रहस्यमयी केतु आपके भीतर एक गहरी आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति जगा रहे हैं, जिससे आप बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने भीतर की दुनिया को ज्यादा समझने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। चौथे घर में मंगल का प्रभाव आपको घर परिवार की जिम्मेदारियों में सक्रिय और सजग बनाएगा, लेकिन साथ ही थोड़ी चिड़चिड़ी ऊर्जा भी ला सकता है, जिसे संतुलित करना जरूरी होगा।
नवम भाव में राहु की उपस्थिति आपके भाग्य और सोच के क्षेत्र में एक अनिश्चितता की धुंध फैलाएगी, जहां भ्रम और अवसर एक साथ मौजूद रहेंगे और आपकी समझदारी ही तय करेगी कि आप किसे थामते हैं। और अब बात करें आपके 10वें भाव की, जो आपके कर्म और करियर से जुड़ा है। यहां स्वयं शनि देव अपनी ही मकर राशि में विराजमान होकर शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी मेहनत को फल देगा, बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन में एक स्थायित्व और गंभीरता भी लेकर आएगा। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहों की साधारण चाल नहीं है। ये एक स्पष्ट इशारा है कि आपका जीवन अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न में विराजमान गुरु और शुक्र आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती दे रहे हैं। बृहस्पति आपकी इम्यूनिटी को लोहे की दीवार की तरह मजबूत बना रहा है, जबकि शुक्र जीवन में सौंदर्य, संतुलन और सुखद ऊर्जा भर रहा है। शुक्र जो जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और आनंद का प्रतीक है, इस समय आपको एक ऐसी चमक और चुंबकीय ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं जो लोगों को सहज ही आपकी ओर खींचती है। ये समय आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल है। फुर्ती और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं दिखेगी, लेकिन हर सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक संतुलन की आवश्यकता भी होती है। लग्न में गुरु और शुक्र की युति कभी कभी आत्मविश्वास को अहंकार में बदल सकती है, जिससे आप खुद को अजय मान बैठते हैं। बृहस्पति जहां शरीर में भार बढ़ाने की प्रवृत्ति देते हैं, वहीं शुक्र आपको स्वादिष्ट, तैलीय और मीठे खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप मुझे कुछ नहीं होगा वाले रवैये से बचें और अपने खान पान व दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके राशि स्वामी बुध का सूर्य के साथ दूसरे भाव में होना आपके सोचने और बोलने की क्षमता को प्रखर बना रहा है, लेकिन तीसरे भाव में केतु और नवम भाव में राहु की उपस्थिति आपके भीतर एक मानसिक असमंजस या उलझन पैदा कर सकती है। इसका असर यह हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचें और चिंताओं का पहाड़ बना लें। यह राहु केतु की दूरी एक मानसिक बेचैनी उत्पन्न कर सकती है, जिससे मुक्ति के लिए आपको खुद पर ध्यान देना होगा। हर दिन सिर्फ 15 मिनट का ध्यान या प्राणायाम आपके लिए मानसिक अमृत का कार्य करेगा। ये न केवल आपकी चिंताओं को शांत करेगा, बल्कि आपके भीतर स्थिरता और स्पष्टता भी लाएगा। अब बात करते हैं आपके शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र की, जहां इस समय सितारे आपके पक्ष में पूरी तरह मुस्कुरा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव जो विद्या और बुद्धि का केंद्र होता है, उसके स्वामी शुक्र इस वक्त लग्न में स्वयं ज्ञान के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। ये एक दुर्लभ सरस्वती योग का निर्माण कर रहा है, जो आपकी एकाग्रता, विश्लेषण क्षमता और स्मरण शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साथ ही आपके राशि स्वामी बुध भी सशक्त स्थिति में है, जिससे आपकी संवाद शैली, तर्क शक्ति और प्रेजेंटेशन स्किल्स में गजब का निखार आएगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए कोर्स में दाखिला लेने का विचार कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए सफलता की राह खुद खोल रहा है। उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के लिए भी 9वें भाव में स्थित राहु कुछ हटकर अवसर लेकर आ सकते हैं, बशर्ते आप अपने ध्यान को लक्ष्य से भटकने न दें। अब थोड़ा रुक करें आपके प्रेम जीवन की ओर, जो इस समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील स्थिति में है। अविवाहित लोगों के लिए लग्न में बृहस्पति और शुक्र की युति आपको बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रोमांटिक बना रही है, जिससे नए रिश्ते बनने के आसार बन सकते हैं। लेकिन आपको सतर्क रहना होगा कि भावनाएं जल्दबाजी में रिश्तों का भ्रम न बन जाए। अब जहां भी जाएंगे, वहां लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे, आपकी ओर खींचेंगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें आपके करीब ला रही हो। नए रिश्तों की संभावनाएं हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रही होंगी, लेकिन इसी आकर्षण के बीच एक सतर्कता जरूरी है। पंचम भाव यानी प्रेम के क्षेत्र पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जो रिश्तों में भ्रम और मिथ्या आकर्षण की स्थिति बना सकती है। संभव है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच जाएं जो दिखने में तो आदर्श लगे, लेकिन वास्तविकता उससे एकदम अलग हो। ऐसे में किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले व्यक्ति को अच्छे से समझना और परखना बेहद जरूरी होगा। खासतौर पर 15 और 16 अगस्त से पहले, जब सूर्य की ऊर्जा तीव्र होती है, अपनी भाषा और लहजे पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक हल्की सी गलतफहमी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। वहीं जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय रोमांस और गहराई तो जरूर लेकर आएगा।
लेकिन राहु का असर संदेह और अविश्वास का झोंका भी ला सकता है। आपको लगेगा कि आपका साथी कुछ छिपा रहा है, जबकि हो सकता है हकीकत उससे बिल्कुल अलग हो। ऐसे में सलाह यही है कि खुलकर बात करें, मन में शंकाएं पालने की बजाय शांति से हर बात को साझा करें। 16 अगस्त के बाद ग्रहों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे पुरानी कड़वाहट मिटाने और रिश्ते को नई शुरुआत देने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। अब जरा नजर डालते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर, जहां इस समय ग्रहों का एक अद्भुत संगम बना हुआ है। आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर पर एक साथ 4 शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को बेहद विविध और जटिल बना देगा। बृहस्पति और शुक्र की कृपा से वे स्नेही, समझदार और आपके लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि उन्हें कभी कभी गुस्सैल या अधीर बना सकती है, जबकि शनि की गंभीर छाया उन्हें अपने विचारों में अडिग और थोड़े जिद्दी स्वभाव का बना सकती है। ऐसे में आपका जीवन साथी एक रहस्य की तरह होगा, कभी बेहद कोमल तो कभी बिल्कुल दृढ़, और आपको उनकी इस बदलती ऊर्जा को समझने और संभालने की कला सीखनी होगी। मगर सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि सप्तम भाव के स्वामी स्वयं बृहस्पति है और उनकी सीधी दृष्टि अपने ही घर पर है, जो इस पूरे संबंध को एक पिता की तरह मार्गदर्शन और सुरक्षा देती है। वे रिश्ते में आई हर खटास को मिठास में बदलने की क्षमता रखते हैं, चाहे बात किसी बहस की हो या किसी अनबन की। हर बार समाधान की राह निकल आएगी। तो अगर कभी मनमुटाव हो भी जाए तो घबराइए मत, क्योंकि यह ग्रहयोग ये सुनिश्चित करता है कि आपके वैवाहिक जीवन की नींव मजबूत बनी रहेगी और प्रेम की डोर कभी टूटने नहीं देगी। अब आइए उस क्षेत्र की बात करें जो इस समय आपके जीवन की धुरी बनने जा रहा है, आपका करियर, पेशेवर जीवन और आर्थिक स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी में है। आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में स्वयं शनिदेव अपनी ही राशि मकर में विराजमान है और इसके साथ बन रहा है अत्यंत दुर्लभ शश महापुरुष योग। एक ऐसा योग जो करीब 3 दशक में एक बार बनता है और जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकता है। शनि कोई त्वरित परिणाम देने वाले गुरु नहीं है। वे परखते हैं, आजमाते हैं और फिर तपाकर व्यक्ति को सफलता की असली परिभाषा सिखाते हैं। इस समय वे आपसे केवल मेहनत नहीं, बल्कि अनुशासन, स्थिरता और अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण की अपेक्षा कर रहे हैं। आलस्य या शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा, सीखना होगा और खुद की सीमाओं को लांघना होगा, लेकिन इसके बदले में जो मिलेगा वो भी अद्भुत होगा, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं। यानी जो भी प्रयास आप करेंगे उसका सीधा प्रभाव आपके आत्मबल, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आपको नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं, प्रमोशन के द्वार खुल सकते हैं और वेतन में भी बढ़ोतरी के संकेत साफ है। सीनियर्स का भरोसा भी आपके पक्ष में रहेगा। बस एक बात गांठ बांध लें, शनिदेव का संदेश साफ है, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत को साधन मानो और दूसरों की अपेक्षा के पीछे नहीं भागो। अब जरा नजर डालते हैं व्यापार से जुड़े जातकों की ओर, जिनके लिए ये समय किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। लग्न में विराजमान बृहस्पति और शुक्र आपके निर्णयों में गहरी सूझबूझ और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण भर रहे हैं जो ग्राहकों को सहज ही आपकी ओर खींच लाएगा। वही दूसरे भाव में स्थित बुध, जो व्यापार और वाणी दोनों के कारक हैं, आपकी बोलने की कला को इतनी धार दे रहे हैं कि आप अपने शब्दों से साधारण चीजों को भी असाधारण बना देंगे। इस समय आपकी मार्केटिंग, सेल्स और बातचीत की शैली अपने चरम पर होगी, जिससे आप न केवल पुराने ग्राहकों को बनाए रखेंगे, बल्कि नए अवसर भी तेजी से आकर्षित करेंगे। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मौजूदा व्यवसाय का विस्तार सोच रहे हैं या कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। हालांकि नवम भाव में राहु के कारण भाग्य थोड़ी ऊंच नीच दिखा सकता है, लेकिन आपकी चतुराई और मेहनत हर चुनौती को मात देने में सक्षम रहेगी। अब बात करें वित्तीय स्थिति की, तो दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति से बन रहा है बुधादित्य योग, जो धन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है।
आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और सरकारी संपर्क या किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी बन रही है। ये समय न केवल कमाई बढ़ाने का है, बल्कि धन को बुद्धिमानी से संचय करने और निवेश की नई राहों पर चलने का भी है। लेकिन ध्यान रखें, बृहस्पति की वक्री गति इस समय आपके खर्चों में अचानक वृद्धि ला सकती है, चाहे वह जीवन साथी के लिए कोई जरूरी खर्च हो, व्यापार में विस्तार की योजना हो या फिर कोई शुभ कार्य जैसे मकान की खरीद या विवाह। हालांकि ये खर्च सकारात्मक दिशा में होंगे, लेकिन फिर भी बिना बजट के चलना इस समय समझदारी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर नवम भाव में विराजमान राहु आपकी सोच को त्वरित लाभ की ओर मोड़ सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ या सट्टा। लेकिन मेरी स्पष्ट और सख्त सलाह यही है कि इन रास्तों से दूर रहें, क्योंकि राहु द्वारा दिखाए गए शॉर्टकट अक्सर भारी नुकसान में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो इन 3 महीनों में आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करेंगे और आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे। पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है आपके राशि स्वामी बुध को सशक्त बनाना। इसके लिए हर सुबह स्नान के बाद शुद्ध मन से ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह सरल उपाय न केवल आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा, बल्कि आपके निर्णयों को धार देगा और आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव भर देगा कि लोग आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और बदलाव को खुद महसूस कीजिए। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली उपायों की जो आने वाले 3 महीनों में न केवल आपकी रक्षा करेंगे, बल्कि आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्रद्धा और एकाग्रता के साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाएगा, बल्कि जीवन की दिशा को भी स्पष्ट करेगा। गुरुवार के दिन माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना आपकी आभा में सौम्यता और पवित्रता का संचार करेगा। दूसरा उपाय है सूर्य देव की कृपा पाने का। हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल या गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। यह प्रक्रिया आपके आत्मबल को जागृत करेगी और आपके कार्यों में वरिष्ठों का सहयोग सुनिश्चित करेगी। तीसरा उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। जो लोग करियर में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं और उनके मार्ग की बाधाएं स्वतः हट जाती हैं। चौथा उपाय राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को संतुलित करने के लिए है। हर दिन कुछ पक्षियों को दाना डालें और आवारा कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाएं। यह छोटा सा कार्य न केवल आपके जीवन से अनचाही बाधाएं हटाएगा, बल्कि आपके भाग्य चक्र को भी गति देगा। इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। राशि वालों, आने वाले ये 3 महीने आपके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देने वाले हैं। जैसे कोई कुशल लेखक अपनी कहानी में एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद रोमांचक अध्याय जोड़ता है। अगस्त का समय आपको घर और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाने की कला सिखाएगा, जिससे आपकी जीवन शैली में स्थिरता आएगी। सितंबर में पड़ने वाले ग्रहण आपको आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करेंगे, जिससे आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं और भीतरी ताकत से परिचित होंगे। और फिर अक्टूबर, ये महीना होगा आपकी लगन, संघर्ष और धैर्य का इनाम देने वाला समय, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस पूरे कालखंड में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी तेज बुद्धि, प्रभावशाली संवाद क्षमता और वो गूढ़ ज्ञान जो आपको अनुभवों के साथ मिलेगा। इसलिए डरिए मत कठिन परिश्रम से, क्योंकि न्याय के देवता शनि स्वयं आपके कर्म स्थान में विराजमान है और वे आपको आपके प्रयासों का सार्थक फल देने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। तो यह था मिथुन राशि के लिए आगामी 3 महीनों का एक गहराई से किया गया विश्लेषण, जो न केवल ग्रहों की चाल को समझाता है, बल्कि आपके जीवन में आने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट झलक भी देता है। मुझे विश्वास है कि यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके सोचने के तरीके को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और निर्णय लेने में एक नई स्पष्टता देगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें
और अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें जिनकी राशि भी मिथुन है, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। साथ ही ऐसे ही सारगर्भित और विश्लेषणात्मक कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में खुशहाली, संतुलन और उन्नति बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं आपका ज्योतिषीय साथी अब आपसे विदा लेता हूं। हार्दिक धन्यवाद।